अगर आप 10,000 ईयर्स फ्यूचर में ट्रैवल करो तो हमारा प्लैनेट अर्थ कैसा दिखेगा? क्या अर्थ का सरफेस वोल्केनो से कवर्ड होगा या फिर आइस से कवर्ड होगा? अगर आप और आगे 1 मिलियन ईयर्स फ्यूचर में जाओ तो क्या होगा? क्या सारे ओशंस इवेपोरेट हो चुके होंगे? और अब 1 बिलियन ईयर्स बाद क्या होगा? क्या ह्यूमंस बचे भी होंगे या फिर वो गैलेक्सी के दूसरे पार्ट में सेटल हो चुके होंगे? 1 बिलियन ईयर्स के अंदर ह्यूमंस को बहुत सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर, किलर एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, नेचुरल आइस एजेस एंड सन का इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वेल, आइए देखते हैं कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब से 20,000 ईयर्स बाद दुनिया की कोई भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। फ्यूचर में सारी लैंग्वेजेस इररिलेवेंट हो जाएंगी एंड आज के सिर्फ 1% वोकैबुलरी वर्ड्स यूज होंगे। 50,000 ईयर्स बाद एक न्यू आइस एज स्टार्ट होगी। इस टाइम पर अर्थ का एक दिन 1 सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। अब से 2,50,000 ईयर्स बाद हिमालय माउंटेन की हाइट 1.25 किलोमीटर से बढ़ जाएगी। 5 लाख ईयर्स बाद चांसेस है कि 1 किलोमीटर डायामीटर वाला एस्टेरॉइड अर्थ को हिट करेगा। इससे 400 किलोमीटर बड़ा क्रेटर अर्थ के ऊपर फॉर्म होगा। मतलब ये इतना बड़ा होगा कि पूरा ग्रीस या फिर पूरा तमिलनाडु इसके अंदर फिट आ सकता है। इससे हमारे प्लैनेट पर आग लग जाएगी जिससे कि एयर अनब्रीदेबल बन जाएगी। 1 मिलियन ईयर्स बाद एक सुपर वोल्केनो इरप्शन होगा। इससे 3200 क्यूबिक किलोमीटर्स ऐश प्रोड्यूस होगा एंड इतना लावा प्रोड्यूस होगा कि आधा त्रिपुरा लावा से ढक सकता है। ये 70,000 ईयर्स पुराने तोबा इरप्शन जैसा होगा जिसने ऑलमोस्ट सारी ह्यूमैनिटी खत्म कर दी थी। टू मिलियन ईयर्स बाद ह्यूमंस अलग अलग प्लैनेट पर सेटल हो चुके होंगे। हर प्लैनेट के लोग का अलग एवोल्यूशन होगा। 10 मिलियन ईयर्स बाद अफ्रीका का बहुत बड़ा पार्ट अलग हो जाएगा। 50 मिलियन ईयर्स बाद अफ्रीका यूरेशिया के साथ कोलाइड कर जाएगा। इससे इन दोनों लैंड मासेस के बीच में एक न्यू माउंटेन रेंज फॉर्म होगी। इस माउंटेन रेंज में माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा माउंटेन हो सकता है। और स्पेस में मार्स अपने ही मून के साथ कोलाइड कर जाएगा। इससे मार्स के पास भी सैटर्न जैसे रिंग्स आ जाएंगे। 100 मिलियन ईयर्स बाद डायनासोर को खत्म करने जितना बड़ा एक 10 किलोमीटर एस्टेरॉइड अर्थ पर गिरेगा। $250 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ फ्यूज हो जाएंगे। इससे पैंजिया फॉर्म होगा, वैसे ही जैसे 300 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। लेकिन 400 से 500 मिलियन ईयर्स बाद ये कॉन्टिनेंट्स फिर से सेपरेट हो जाएंगे। $500 मिलियन ईयर्स बाद स्पेस में एक गामा रे बर्स्ट होगा। अगर ये अर्थ पर गिरता है तो इससे ओजोन लेयर डैमेज होगी एंड मास एक्सटिंक्शन होगा। 600 मिलियन ईयर्स बाद मून अर्थ से दूर चला जाएगा जिससे कि टोटल सोलर एक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सन इतना ज्यादा गर्म होने लगेगा कि वो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में दिक्कत देगा। 800 मिलियन ईयर्स बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत ज्यादा गिर जाएंगे एंड फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। ऑक्सीजन डिसअपियर हो जाएगा एंड अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी। एंड फाइनली 1 बिलियन ईयर्स बाद सन की ल्यूमिनोसिटी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइम पर एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एंड हमारे सारे ओशंस इवेपोरेट होने लगेंगे। जब आप अर्थ पर टाइम ट्रैवल करोगे तो ये वो प्लैनेट अर्थ नहीं होगा जो आप पहले जानते थे। ह्यूमंस अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट में सेटल हो चुके होंगे। इंटेंस हीट, लैक ऑफ वाटर और लैक ऑफ ब्रीदेबल एयर की वजह से अर्थ एक अनइनहैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगा। आपने ये तो जान लिया कि करोड़ों साल बाद फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले पास्ट में अर्थ कैसा था? तब क्या डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक जानवर थे? वेल, लेफ्ट वाली वीडियो देखकर आप अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर सकते हो।